जी 3 महीने के लिए। अच्छा अच्छा, क्यों, कोई खास बात है क्या यहाँ? जी वो मेरा कुछ थोड़ी सी हेल्थ के इशू है तो उसके लिए मुझे। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जी इलाज के लिए है, ठीक है। जी जी। बिल्कुल, हमारा हमारा भतीजा भी है और हमारा था ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में है मेरे ख्याल, हाँ मेलबर्न में। तो कहता है मेरे को कोई इलाज कराना होता है ना तो मैं तो यहीं आता हूँ इंडिया में, वहां तो बहुत महंगा है, यहाँ जाता हूँ मैं। इसमें कोई शक नहीं जी, बहुत ज्यादा महंगा है यहाँ हर हाँ चीज। हाँ, बहुत महंगा होता है, तो इसलिए कहता है ये बहुत। किराया करो की ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर इलाज इतना अच्छे से हो जाता है, मस्ती से, बहुत बढ़िया है। मैं कहा चलो ठीक है, मिलना जुलना भी हो जाता है, बच्चे चलो आ जाते हैं यहाँ पर और अपना काम भी कर लेते हैं, अपना ठीक हो जाता है वो सब। आचार्य जी आशा नमस्ते। करती हूँ नमस्ते आचार्य आचार्य जी इस दफा आपके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। हाँ जी, देखते हैं, बन जाएगा प्रोग्राम तो बना भी लेंगे, देखते हैं बन सकता होगा तो जरूर। जी सर। आप वहीं पर हैं, क्या नाम? जी मैं सिस्टर के घर में ही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या था, स्थान का नाम क्या था? जी जी वो CR पार्क। दोबारा बोलो। CR पार्क, चितरंजन पार्क। हाँ, चितरंजन पार्क, हाँ यस जी। यस, ठीक, मैं आया था वहाँ, भोजन भी किया था आपके पास, यहाँ बैठ के, जी अच्छा। याद है याद है। बड़ा सौभाग्य था मेरा। हाँ जी, धन्यवाद। आचार्य जी मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला था, बहुत थोड़े दिनों आप के लिए आई। आप तो व्यस्त रहे बहुत ही, आप तो बहुत जगह गए ना, इधर उधर पंजाब की तरफ भी शायद नहीं कहीं। मैं कहीं नहीं गई थी, वहीं नहीं रही गए। हूँ, लेकिन मेरे बैंक का काम नहीं हो रहा था इसलिए मैं अच्छा कहीं अच्छा मूव नहीं कर पाई। अच्छा, नहीं कर पाए। बैंक वालों ने बड़ा परेशान किया, एक सिर्फ चेक बुक देने के लिए। बताओ। पेंशन की चेक बुक चाहिए थी, बिना पेंशन की चेक बुक के मेरे अकाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता था पेंशन का सेविंग में। हम्म। चलो जी, तो अब ये कई बार तो पता है ये बात क्या बोलनी पड़ती है, जब हम भी विदेशों में जाते हैं, जब हमारे बच्चों के पास जाते हैं या वैसे घूमने घामने जाते हैं, तो वहाँ जो कुछ कार्यक्रम देखते हैं, उनकी व्यवस्थाएं, उनके नियम देखते हैं ना, और यहाँ पर आकर जब देखते हैं तो हम कहते हैं भाई ये इंडिया है, ये बोलना पड़ता है हमारे को, ये इंडिया है, यहाँ वैसा नहीं हो सकता, यहाँ पर, यहाँ यहाँ अगर पर। कहेंगे ना 10 दिन में काम हो जाएगा तो वो 7 दिन में कर देंगे। बिल्कुल अगर बिल्कुल। 2 महीने का टाइम देंगे तो वो 3-4 हफ्ते में कर देंगे, देखो जी, पहले हमारी करके धोती देते हुई हैं। है अभी, धोती के पासपोर्ट बनना था, उन्होंने एप्लीकेशन दी, फॉर्म भर के भेजा, मैं इतना आश्चर्यचकित हुआ, मेरे सामने आया ना वो, अगले दिन पासपोर्ट घर पहुंच गया, बताओ, अगले दिन। हद नहीं है ये? हम्म। ऐसा काम करते हैं, बताओ कैसे कमाल करते हैं वो। काम करने का मतलब काम करना है, अड़ंगे फड़ंगे नहीं अड़ाना, ये नहीं है ये वो नहीं वहां तो है, ये सब। कहते हैं अच्छा आपके 10 दिन में काम हो जाएगा, 10 दिन बाद गए कि काम नहीं हो, कहते आपकी तो एप्लीकेशन ही फाइल नहीं हुई, अब वो हाँ, मैंने थोड़ी करनी थी जाके। और यही है जी, यहाँ पर हमारे देश में ये बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ी कमी है, जो है वह क्या करें क्या। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। आचार्य चलो जी नमस्ते। पाठ शुरू कर रहे हैं जी अब। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। और ये कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, और आज सबका नंबर आने वाला है। आज मंत्रोच्चारण जो आपका प्रातःकालीन सूर्य ज्योतिर जहां से शुरू करते हैं वहां से अपने मंत्र सुनाने हैं। देख कर नहीं सुनाना, देख कर नहीं सुनाना, बहुत साल हो गए, अब तो बाल सफेद हो गए, बोलते बोलते इतने साल हो गए यज्ञ करते करते, तो अब देखने की क्या आवश्यकता है, बिना देखे आपने ये काम करना है। स्नेहलता जी, माइक कैमरा ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। ये प्रेम बहल जी ने कैमरा ऑन कर दिया, स्नेहलता जी ने सुना ही नहीं अभी तक, जिनको बोला था वो उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया अभी भी। चलो जी, सुषमा बजाज जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मंत्र पाठ करना है, आता है मंत्र? हाँ जी हाँ जी। चलिए शुरू करिए आप। जी। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। शिष्य मंत्र बोलो सुषमा जी। हाँ जी। गुरु शिष्य मंत्र बोलो। अच्छा अच्छा मेरे को लगा हाँ। ये इसी की बात हो रही थी, तो मुझे लगा ये वाला बोलना है। हाँ बोलती हूँ। थोड़ा सा, एक मिनट। देखना पड़ेगा। मैं शुरू का थोड़ा सा हम भूल जाते हैं। सहना ववतु। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सुषमा जी ये बताओ, जब आप इस ग्रुप से नहीं जुड़े थे तब जी। ये मंत्र आता था? पहला प्रश्न ये है, आता था तब? पूरा नहीं आता था। अच्छा। अब तो ध्यान देती हूँ थोड़ा, तो आप अच्छे से ध्यान आने पूरा लगा है। ध्यान देती हूँ, ध्यान पूरा देती हूँ, यूं लो, इतना ठीक से बोल दिया पूरा का पूरा, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद आचार्य जी। बहुत बढ़िया। यही करना है बस, धीरे धीरे हमारा निरंतर हर अगला दिन जब आए तो जो कमी पहले थी वो कमी दूर हो जानी चाहिए, और वो तब होता है जब अभ्यास निरंतर चलता है, तब होता है ये। चलिए साधुवाद। अब शुरुआत कर रहे हैं, अब सूर्य ज्योति वाले मंत्र शुरू होंगे, और सबसे पहले शुरू करेंगी प्रेम बहल। पहले 4 मंत्र सुनाने हैं। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। ओम सूर्यो ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा। रुक जाइए, ओम रुक जाइए, सूर्य। रुक जाओ, रुक जाओ। बोल दिया जब आवाज आ जाए ना इधर से मेरी, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो चुकी है, ये गलत हो गया है ये मंत्र। अच्छा। हाँ, अरे और बाकी लोग जब सुनाएंगे तो ध्यान देना। और रिकॉर्डिंग होती है तो इसका मतलब होता है कि जब रिकॉर्डिंग होती है तो बाद में सुना भी करो। जैसे आपको कहा कि इसमें गलत हो गया तो सुना करो ना रिकॉर्डिंग, तब पता लगेगा कि गलती कहाँ हुई थी। जी आचार्य जी, मैंने स्लो किया हुआ था, बच्चे सो रहे थे ना, तो मैं सुन नहीं पाई शायद। क्या सुन नहीं पाई? आपकी आवाज नहीं सुन पाई, बच्चे सो रहे थे तो अच्छा, मैंने मेरी वॉल्यूम आवाज थोड़ा। नहीं, ठीक है। वैसे भी खुद व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरे की आवाज सुनना थोड़ा समय लग जाता है उसमें, वो कोई बात नहीं। लेकिन अब जो आपको संदेश दिया वो ये दिया कि जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा और आपको कहा गया कि रुक जाइए, इसमें गलती हो गई है, तो वो अपनी गलती को वहां ढूंढना क्या हुई है। जी धन्यवाद। चलो जी, स्नेहलता जी सुनाइए, ये वाला मंत्र शुरू करो। 4 मंत्र पहले जी। देख के सुना रहे हो? अच्छा जी, वो थोड़ा विसर्गों का हो जाएगा। होने तो गलत, जो होने तो कोई बात नहीं। यही देखना है कि याद कितना किया, कितने साल से हवन कर रहे हो। चलो शुरू करो। जी जी आचार्य। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतुः स्वाहा। अब ऐसा लग रहा है कि विसर्ग लगाने की अब बहुत इच्छा ज्यादा बढ़ गई है। हाँ वही इसमें हो जाती है आचार्य। यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, वहां भी लगाए बैठे। इसलिए मैं मिथिलेश हवन की पुस्तक खोल के करती हूँ। कहाँ लगाई है? 2 जगह। मिथिलेश मंगला बताइए कहाँ कहाँ लगाई है इन्होंने? 2 जगह फालतू। इन्होंने लगाया जी तीसरा जो मंत्र है ना, हाँ ज्योति सूर्य सूर्यो। हाँ, एक तो ये ठीक है, आगे चलो। दूसरा और कहाँ लगाया? दूसरा मैं सुन नहीं पाई। क्यों? अरे जी मैंने सुना वेतु। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल प्रेम बैल जी ने पकड़ लिया। वेतु हाँ जी, वेतु जी। अब आचार्य जी पुस्तक खोल के हवन करने लगी, उसमें विसर्गों के चक्कर में ना गलत कर जाती है। हाँ कोई बात नहीं। अब जो देखो, कभी कभी जब तक ये टोका ना जाए ना तो वो गलती का पता लगता नहीं है। तो कभी कभी रिकॉर्डिंग भी सुनने के बाद भी अपना, सुनने के बाद अपना, उनका सुनने के बाद तब भी नहीं पता लगता कि गलती कहाँ हो रही है। जी आचार्य। और जब टोक दिया जाता है ना, बताया जाता है कि देखो यहाँ गलती हो रही है, तब शायद अलर्ट हो जाता है इंसान, फिर उसको पकड़ में आ जाती है कि गलती ये हो रही है। और इसका प्रमाण आपने बहुत लोगों ने दिया था जब मैंने कहा था संध्या के मैं सबके मंत्र नहीं मंगाऊंगा, किसी किसी के मंगाऊंगा। तो 8, 10, 12 लोगों के मैंने मंगाए और ये कह दिया था कि एक गलती के मैं 5 अंक काटूंगा अगर आपने गलत चेक किया, ठीक से चेक नहीं किया तो। और उनमें से 5 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल 100% चेक ठीक किया था। बाकी 7, 8 ने तो गलतियां इतनी करी कि उनके 5 अंक कट गए।
25 अंक कटे, किसी के 10 अंक कटे, किसी के 20 अंक कटे, ये अंक काटने पड़े मेरे को। और मैंने उस समय एक धमकी भी दी थी, मैंने कहा सही काम करते हैं, ये कार्यक्रम ही बंद कर देते हैं। तो फिर सबने कहा नहीं 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 नहीं, कार्यक्रम बंद नहीं करना, हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। मैं कहा फिर ध्यान क्यों नहीं देते, जब हम इतना समझाते हैं, बता रहे हैं बार बार कि गलती को ध्यान से चेक करो। उसमें रोटी खाते खाते नहीं करना है, चाय पीते पीते चेक नहीं करना है, पूरा जागरूक होके करना है चेक, और मिलान करना है अच्छी प्रकार से, और पुस्तकों से भी मिलान नहीं करना, ये भी बताया था। जो हमने लिख के दिया उससे चेक करना है। पुस्तकों में तो बहुत जगह इतनी पुस्तकें छपी हुई हैं, कितना अशुद्ध लिखा हुआ है इसके अंदर। मेरे को तो कभी कोई कह देता ना, आचार्य जी हमने बहुत ध्यान से छपवाई है ये, आप इसमें गलती निकाल के दिखाओ। वो जो इतना भी कहे तो 30 गलतियां निकाल देता हूँ उसके अंदर। जो कहता गलती है ही नहीं, 30 गलतियां तो उनकी निकलती हैं, और जो कहते नहीं उनकी तो पता नहीं 50 से भी ज्यादा निकलेंगी। तो इसलिए बहुत सावधानी से काम करना, ये सब लोग याद रखेंगे इसको, उसमें गलती अब ना हो। चलिए अब अभी 4 मंत्र ये वाले दोबारा भी और सुनेंगे। भाई ये और गए कहाँ हैं, आते क्यों नहीं, दिखाई क्यों नहीं देते आगे, कहाँ भाग जाते हैं ये? आचार्य जी मैं सुनाऊं? नहीं आपसे नहीं सुनना अभी नाम यहाँ से देखेंगे तो भूलते जाएंगे। विष्णु प्रिया रथ, आओ जी जल्दी से आइए। जी आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, कैमरा ऑन रखो और ये 4 मंत्र सुनाइए। जी आचार्य जी, एक मिनट। ये व्यवस्था ना पहले से करके रखा करो, नाम किसी का भी बोला जाएगा, कोई क्रम से नहीं बोला जाएगा, कहीं से भी बोला जाएगा। जैसे ही नाम कैमरा ऑन पहले चार्ज नहीं था ना, इसलिए थोड़ा चार्ज में रखी थी। चलिए सुनाइए। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यर्वच ज्योतिर्वच स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यर्वेतु स्वाहा। अभी आपको अपनी गलतियां वैसे पता नहीं लगी होंगी, क्योंकि कई कई जगह पर आप शब्द ऐसा बोलते हो जो ऐसा लगता है शब्द जैसे कहते हैं ना, भाषा में बोलते हैं, हमारी भाषा में कभी कभी बच्चों को बोल देते हैं, खा जाते हो शब्द को, तो ऐसा ऐसा बीच बीच में लगता जा रहा है। तो वो ध्यान देना है, कोई भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जल्दबाजी में बोल रहे हैं। अगर मान लो हमको नहीं आता तो हम उसको इतनी जल्दबाजी में बोलते हैं ताकि दूसरे को पता ना लगे कि गलत था कि सही था। तो वो वाला काम नहीं करना, समझना है, अच्छे से समझना है, ठीक से सुनना है, रिकॉर्डिंग बार बार सुननी है, बार बार बोलने का अभ्यास करना है, बार बार सामने जो लिखे हुए मंत्र हैं वो रखने हैं, और फिर जो अपने आप हाथों से मंत्र भी लिखने हैं, और फिर भी जो गलत अशुद्ध हो रहा है उसको अंडरलाइन करो, तब जाकर के वो गलती ठीक होगी, वरना गलती ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है। चलिए माइक बंद करिए। हाँ जी, अब आपके बाद आएंगी गार्गी गुप्ता। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, ये वाले 4 मंत्र सुनाइए। अगले 4 सुनाने ना आचार्य जी? जी नहीं, सुना करो ना, पहले बोलते रहो, यही 4 मंत्र बोला है। अच्छा। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। एक जगह तो खैर सांस के कारण हुआ जो भी हुआ, और दूसरा आखिरी मंत्र में 2 गलतियां मुख्य रूप से हो गई। तो ये अभ्यास और करना है, रिकॉर्डिंग सुनिए और साथ साथ बोलने का प्रयास करते रहो, तब जाकर के ये ठीक हो जाएगा। आचार्य जी घबराहट सी हो जाती है सुनाने में ना, उससे हो जाती है।
ये मेरे को सुनाने में ही होती है या किसी और को सुनाने में भी होती है? नहीं, ऐसे किसी को साथ बोलने से हो जाती है, जैसे पे सुनाना किसी को भी होती है। नहीं, मेरे को तो लगता है मेरे को सुनाने में घबराहट होती है। आर्य समाज में जाते वहां बोलते हो, वहां तो कोई किसी को घबराहट नहीं होती, वहां तो बड़े शौक से सुनाते रहते हो। वहां तो पता, वहां कोई टोकता नहीं है, बताता नहीं है गलत हुआ है कि नहीं हुआ। वहां तो इसलिए सब एक रौ में बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, सब कह रहे हैं ठीक है। अरे क्या भगवान को तुम्हारा को पकड़ थोड़ी रहा है बीच में, यहाँ दो लगा रहा खींच के कि तुमने गलत क्यों बोल दिया। वहां दंड तो मिलता नहीं ना, वहां ऐसे लगता है कि सब चलता है, कोई बात नहीं, भगवान हमारी भावना को जानता है। ये ऐसा बहानेबाजी भी चलती रहती है इस काम में। एक ने एक दिन पूछा ही तो था, सुनीता रसोत्रा जी ने कहा, वो कहते हैं जी भावना हमारी अच्छी है, इसलिए भगवान हमारी भावना को समझता है, हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम गलत बोले या ठीक बोले। उन्होंने अपने व्यक्तिगत बात नहीं कही, उन लोगों की बात की, लोग ऐसा कहते हैं। तो मैंने कहा भावना तो सबकी है, मोक्ष मिल जाए तो मिल जाएगा क्या? मिलेगा नहीं जी। ये जो धन कमाते हैं ना, वो भी भावना से नहीं कमा सकते, परिश्रम करना पड़ता है। भावना से तो नाम मात्र काम होता है, नाम मात्र। वो सिर्फ जो आप छोटा छोटा व्यवहार है ना, थोड़ा सा बोलने में होता है मेरे को ऐसे सुनाते टाइम। चलो कोई बात नहीं, सुनाते रहोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा, ये भय डर सब निकल जाएगा। हाँ जी। चलो जी, अब सुषमा बजाज जी सुनाएंगी। अब ये जब शुरू कर रही थी उस समय, तो अब सुनाइए चारों मंत्र, पहले वाले चारों मंत्र। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा। तीसरे मंत्र में तो 2 बड़ी अशुद्धियां हुई हैं, चौथे में भी थोड़ी सी हुई है। तो बस इसका तरीका तो बता दिया आप सबको कि आप रिकॉर्डिंग को सुनो, बार बार सुनते जाओ, साथ साथ बोलते जाओ। और जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हो ना, जो लिखा हुआ है ना मंत्र सामने, वो भी रखो और उससे मिलाओ, विसर्ग है कि नहीं है। कई बार रिकॉर्डिंग में भी गलतियां हो जाती हैं, रिकॉर्डिंग री रिकॉर्ड करना पड़ता है। जो फिल्मों में गाने गाते हैं ना, मेरे बड़े भाई साहब तो वही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में ही है, वो संगीत बजाते हैं वहां पर। तो मैंने तो मोहम्मद रफी साहब को, किशोर कुमार जी को, लता मंगेशकर को, आशा भोसले को, रविंद्र जैन जी को, सबको गाना गाते हुए वहां सुना। तो वहां पर वो एक गाने की रिकॉर्डिंग में 8 घंटे लगते हैं, जो 4-5 मिनट का गाना होता है, 8 घंटे कम से कम लग जाते हैं। इतनी बार गलतियां होती हैं, इतनी बार। कभी म्यूजिशियन गलती करता है, कभी सिंगर गलती करता है, कभी रिदम से गलती हो जाती है, कभी कुछ और फॉल्ट आ जाता है। वो इतना समय लग जाता है, बताओ। क्योंकि परफेक्शन के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काम चलाओ वो तो फिर तो कर लो जो मर्जी, वहां कौन पूछता है फिर। तो काम चलाओ काम नहीं कर रहे हम, अच्छे से काम कर रहे हैं कि बिल्कुल व्यवस्थित हो, ठीक हो, और शुद्ध जो उच्चारण की बात हो रही है तो वैसा ही उच्चारण सबका हो जाए। इतना प्रयास करना है। तो इसे रिकॉर्डिंग सुनिए और इसको देख देख करके और सुन करके मिलाइए और साथ साथ बोलिए, तब जा करके ठीक हो जाएगा। चलिए माइक बंद करिए। गीता तिवारी आइए। नमस्ते आचार्य। नमस्ते। यही चारों मंत्र सुनाओ पहले। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। मिथिलेश जी बताएंगे इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने सब ठीक किया है या कुछ है गलतियां? जो पहला मंत्र था ना, हाँ, एक गलती इसमें हुई है और 2 गलतियां ऋषसेन्द्र श में जुषाण और ऋषसेन्द्र श की गलती हुई है। और ये जो क यानी अकार जैसे होता है, तो ये एकार बोलती है बाद में। हल्का सा ये भी आया था।
हल्का सा ही नहीं, 2 बार 3 बार ये वाला भी आ गया। इनको बहुत बार ये समझाई ये बात, कै ख के बंद करो और कायदा लो, और उसमें मात्राएं नहीं लिखी होंगी ना, उसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, क ख कै ख, ये नहीं करना। ये करेंगे तो कभी ठीक नहीं होगा। फिर पिछली बार हमें एक सज्जन बोले थे, हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा जी जो अभ्यास पहले बचपन का होता है ना, वो बहुत मुश्किल से हटता है। बात तो ठीक है, मुश्किल से हटता है, लेकिन असंभव नहीं है। ये बात असंभव नहीं है, संभव है, बिल्कुल संभव है। सिर्फ अपने आप को एकदम तैयार रखना है कि ये मेरे को नहीं बोलना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाकी जगह तो ठीक अ बोलते हो। अच्छा ये तो आम बोलते हो कि एम बोलते हो, क्या बोलते हो? आम। में आ की मात्रा ही बोली ना। अच्छा अब बोलो कम। कब। कम कम। कम। हाँ, अब क बोला कि नहीं? कैम थोड़ी बोला है। नहीं, कम। अंत वाला भी माँ बोला है, कमै नहीं बोला अभी भी। ना कै बोला, ना मैं बोला, कै मैं भी नहीं बोला, और के में भी नहीं बोला, कमे भी नहीं बोला, कम का कम बोला है। ये तो जब सिंगल आचार्य जी, जो सिंगल अक्षर बोलते हैं ना, तब गलती करते हैं। देखो जी, सिंगल बोलो, डबल बोलो, ट्रिपल बोलो, आप जानो। हमें तो जो मर्जी करो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि ध्यान से बोलो। आचार्य जी कहाँ पे बताई, मेरी समझ में नहीं आई। मेरी धियो यो नह बोला नहीं है, मतलब वैसे बता रहा हूँ कहाँ गलतियां करते हो। धियो यो नह बोलते हो। अब बोलो जरा शुद्ध है जो बोलना, अब क्या बोलोगे जो मैंने अभी बोला? धियो, आगे बोलो। यो, आगे बोलो अपने आप, मैं ये भी सिखाऊंगा। धियो के आगे बोलो। आचार्य जी समझ में नहीं आया क्या पूछ धियो रहे के आगे जो मंत्र का भाग है वो बोलो, ये बोल रहा हूँ। धियो आगे क्या आता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो आगे। ये देखा ना बोला है कि नहीं? ठहरो ठहरो ठहरो, मिथिलेश जी आप फेल हो गए। ना बोला, नहीं बोला। नहीं, अब तो इन्होंने कुछ बोला है, लेकिन जो आम गलतियां करते हैं ना, वो यही गलतियां करते हैं। वो करते रहे हमें, मतलब अभी हमने इनको 1 मिनट में वाली बात सिखा दी। देखो आपने सब कुछ सिखा दिया जी। हाँ बिल्कुल, यही हमारी हिम्मत है, बहादुरी है। धियो ना, ठीक है। तो आगे और ध्यान रखेंगी। वैसे काफी इन्होंने शुद्ध कर लिया है पहले से, फिर भी जहां जहां ऐसे न और कै मैं ये आ रहे हैं ना, उनको और ठीक करने का प्रयास कर। चलो गीता बंद करो माइक जी। हाँ जी, इंदिरा टांगरी जी आइए। अच्छा, यही चारों मंत्र पहले वाले। अच्छा जी। हाँ जी। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यवचो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। इंदिरा जी कभी हवन कराया कहीं? जी हवन कराया भी है कहीं? जी आचार्य जी, कराया आचार्य जी। तो आपकी लय चल रही है ना, वो बीच बीच में आप कहीं पर शब्द को छोटा सा करके आगे बढ़ जाते हो, वो गलत हो जाता है जी। अच्छा जी। उस लय को ठीक रखना है, उसका मात्राओं का जितना विस्तार होना चाहिए वैसा आना चाहिए। अभी नहीं आ रहा है। दो मंत्रों में ऐसा बार बार हो गया ये कि वहां छोटा सा आपने बोला और आगे बढ़ गए जी। तो उसका और ध्यान रखिए। और तरीका बता चुका हूँ, रिकॉर्डिंग सुनिए और उसके साथ आवाज को मिलाते जाइए, और पढ़ने में लिखने में सब पूरी हर तरह की हिम्मत करिए, तब जाकर के व्यवस्थाएं बन जाएगी। रोशनी आ जाओ सामने। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ धन्यवाद जी। रोशनी, अब आपने ये चारों मंत्र सुनाने। अब ये चारों? हाँ जी, यही चारों। हाँ जी। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा।
ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। मिथिलेश जी हंस रही है। आखिरी मंत्र में कर दिया आपने भी वही कमाल। सजुर्देवेन जुसाण है, 2 गलतियां एक छोटे से शब्द में हो गई, और इससे पहले भी गलतियां हो गई। और अच्छा जी, पता तो नहीं चल रहा कैसे करें सुधार। पता इसलिए तो नहीं चलता ना, अभ्यास इतना गहरा है, वही का वही लगता है कि हम ठीक ही बोल रहे हैं। और आर्य समाज में सब लोग यही समझ रहे होते हैं कि वो बिल्कुल बहुत बढ़िया एकदम ठीक बोल रहे हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि गलत है भी कि नहीं, क्योंकि किसी ने रोका नहीं, आज तक बताया ही नहीं है कि ये गलत चल रहा है, इसको ठीक करना चाहिए। कोई बताता ही नहीं है, और अगर किसी को बताओ तो नाराज हो जाता है। ये भी बड़ी मुसीबत है। तो मैंने तो एक कहा था, वो तो ऐसा नाराज हुई है, लेडी थी वो, उसके बाद से उन्होंने बात ही करना बंद कर दिया। मैंने कहा ले भाई अच्छी बात है। मैंने तो, क्योंकि उन्होंने एक जगह पे, जैसे मैंने अभी पूछा इंदिरा टांगरी जी से कहीं हवन कराते हो, उन्होंने कहा हाँ कराया। थोड़ा संकोच से ही बोली, समझ गया था मैं। तो इन्होंने जैसा भी कराया होगा, तो जो कहीं उन्होंने ऐसे मंत्र पाठ किए थे, जैसे कार्यक्रम का शुभारंभ होता है जब ऐसे वेबिनार का, तो कहीं कहीं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र का पाठ करता है कोई, तो किसी की जिम्मेदारी हो जाती है। कल भी मेरा कार्यक्रम है, वहां भी होना है। तो जो उन्होंने कहीं पर वो सुनाए थे मंत्र, और मेरा भी कार्यक्रम था वहां पर, तो मैंने उनको उस समय कुछ नहीं कहा। मैंने व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर उनको बोला आपके कल के मंत्रों के पाठ में बहुत ज्यादा अशुद्धियां थी, जबकि वो हवन भी कराती हैं खूब जगह जगह। तो मैंने कहा मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूं, तो उन्होंने कहा हाँ भेज दो। रिकॉर्डिंग भेज दी मैंने कहा अब इससे सुन के अभ्यास करिए ताकि आपका उच्चारण ठीक हो जाए, क्योंकि आप प्रचार करते हो तो आपके कारण से और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि आप कैसा उच्चारण कर रहे हो। तो अगर आप अशुद्ध बोलोगे तो सब लोग अशुद्ध सीखेंगे वहां पर। और बच्चों को तो जो सुना रहा होता है माइक ले करके, तो वो तो बच्चे तो उसी को पकड़ते हैं ना, बाकियों की पता आवाज कम आती है, उनकी आवाज तो सबसे ऊपर होती है। तो उन्होंने उस दिन के बाद जब मैंने ये रिकॉर्डिंग भी भेजी, तो मैंने बाद में कुछ पूछा तो कोई जवाब ही ना दिया, कोई जवाब नहीं दिया। अर्थात वो नाराज होगी पक्की तरह कि आपने मेरे को ये क्यों कहा कि मेरी गलतियां हुई हैं। शब्द नहीं बोला उन्होंने वाला, लेकिन मैं समझ गया उनको ये बुरी लग गई ये बात। तो देखो जी, हाँ जी, तो जैसे मेरी एक तो सजुरुषसेन्द्रवत्या, इसमें गलती हुई। सजुरुषसेन्द्रवत्या, श की जगह स नहीं आना चाहिए। जुषाण, आपने बोला जुषाण है, ये वाला ज्यादा गलत था। जुषाण की जगह स आ गया और र्ण आ गया, जुषाण। जुषाण, हाँ जी, ठीक है। बाकी अब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप और अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ धन्यवाद जी। अब आगे आएंगे जी, कौन सुनाएंगे? कमला हंस जी आइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, ये वाले मंत्र सुनाइए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। वैसे तो आज आपने ऐसा इतना अच्छा मंत्रोच्चारण किया है कि लग रहा है कि अभ्यास ठीक कर लिया पहले से, लेकिन जो अंतिम मंत्र है उसमें फिर गलतियां हो गई हैं, छोटी छोटी 2 गलतियां। कौन सी आचार्य जी? तो ध्यान रखेंगे और अच्छी प्रकार से बोलेंगे। और हाँ जी, कौन सी नहीं बताएंगे, वो आप अपने आप पढ़ करके और रिकॉर्डिंग सुनो, साथ साथ बोलो। बाकी 3 मंत्र तो आपने बहुत अच्छे बोल दिए, उसमें गलतियां नहीं हुई हैं। चौथे मंत्र में थोड़ी सी गलतियां हो गई। चलिए माइक बंद करिए। आचार्य जी बता देना कौन सी हुई है छोटी सी। हाँ बताएंगे, नहीं इतना समय लगेंगे, फिर आप फिर उसको सीखने की बातें करोगे, फिर समय आप भागता जाएगा। अभी बता दिए अंतिम मंत्र में, चौथे मंत्र में वहां 2 गलतियां हुई है, तो अभ्यास करोगे तो ठीक हो जाएगा। राम आहूजा जी।
माइक ऑन नहीं है आपका, माइक। राम आहूजा जी माइक ऑन नहीं है आपका। आचार्य जी मेरे को बोला है आपने? राम आहूजा जी। अच्छा। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्या स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा। चौथा मंत्र आपने जो सुनाया वो तो सायंकालीन वाला शुरू हो गया था, एक तो वो गलती हो गई है, बाकियों में विसर्ग वाली जो ध्वनि है वो नहीं आ रही है। जब ज्योति ही बोलते हैं ना तो ज्योति नहीं बोल सकते। ज्योति बोलने का मतलब होता है त में छोटी बस, और ज्योति ही अब आया विसर्ग की जो आवाज है वो साथ में आई है। तो जहां जहां विसर्ग है उनका ज्यादा ध्यान करो, बाकी ठीक है। चौथा मंत्र तो बिल्कुल ही अलग चला गया, वो जुषाणो जुषाणः सूर्यो वेति ये वाला था। यहाँ पर जुषाणो बन गया तो वो अग्नि वहां चला जाता है, वो उसमें है सायंकालीन में। अब वो सायंकालीन का आ गया बीच में, तो वो नहीं करना है, ध्यान रखना है। चलिए जी माइक बंद करिए। हाँ जी केतन मेहता जी, या आदर्श मेहता है या कुलभूषण जी हैं, देखो कौन है। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। अच्छा नमस्ते। चलिए चारों मंत्र सुनाइए, पहले वाले। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। आदर्श देख के बोला है कि बिना देखे बोला है? देखकर बोला आचार्य जी। अच्छा, देख के बोलने की अभी जरूरत पड़ती है अभी भी? हाँ जी आचार्य जी मुझे पड़ती है। अच्छा, तो ये कोई बात नहीं, अभ्यास करने से आ जाता है, याद हो जाते हैं मंत्र, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से आते हैं। जो चौथा मंत्र है ना उसमें गलतियां हो गई हैं फिर 2 बार, बाकी आपके सारे मंत्र ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल ठीक आ जाएंगे। चलो जी मेहतानी जी आइए। जी आचार्य जी। सुनाइए यही चारों मंत्र। ओम सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। एक तो आप जब स्वाहा करते हो ना उसमें आप छोटा कर देते हो इसको, जब सम्मिलित रूप से बोला जाता है तो स्वाहा ऐसा बोलना चाहिए। स्वा वा की आवाज को छोटा मत करो एक तो। और जो चौथा मंत्र आपने सुनाया, आपने बोला हम सजूर देवे, सजूर नहीं है ये, ज में बड़े ऊ की मात्रा है ये। बस आगे मत सुनाइए, आगे मत सुनाइए। इसलिए जब तक अभ्यास करना हो, शुद्ध के लिए लिखे हुए को देखो, रिकॉर्डिंग को भी सुनो बार बार, तब जाकर के पता ये लगता है कि उच्चारण में जो मंत्रों के लगी है मात्राएं वो पहले समझ में आनी चाहिए। अगर वो समझ नहीं आई है और हमने बस वैसे ही बोलना शुरू कर दिया जो अभ्यास पहले से चला आ रहा है, तो फिर कभी शुद्ध नहीं हो पाएगा। उसको देखना भी जरूरी है मात्राओं को। जब मात्राओं को देखेंगे और फिर एक रॉ में जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और सार्वजनिक रूप से सब लोग जिसमें भाग लेते हैं उनको गायन के रूप में बोला जाता है वहां पर, और तब वो आचार्य जी वहां पे ना गायन के हिसाब से बोलते रहे। अब ये जो हम विसर्ग वगैरह अब ध्यान देने शुरू हुए हैं, इसीलिए हमारी ये गलती हो, अब ध्यान देना शुरू हुए हैं। कौन देता है ध्यान, आप या और लोग भी? नहीं हम, अब मैं तो अब बुक के बिना नहीं बोलती वहां पे भी जाके, क्योंकि मुझे लगता है विसर्ग मैं गलत ही बोल दूंगी कुछ ना कुछ। ठीक है,
चलो कोई बात नहीं, पहले से तो काफी ठीक हो गया, और अब जो जो इंगित किया गया है, बताया, संकेत किया, उसको और ठीक कर लेना। चलो जी, मीना आर्या जी आइए। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वचो ज्योति वचः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन्द्रवर्त्याजुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। मीना जी, आपका रिकॉर्डिंग है? हाँ जी, है जी। उसको रोज सुनिए। ठीक है जी। रोज सुनेंगे और फिर साथ साथ बोलने का अभ्यास करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मात्राओं का भी ध्यान रखना है, श और स का भी ध्यान रखना है, ए की आवाज ना है ये भी ध्यान रखना है। 2-3 ये वाली मोटी मोटी बातें हैं, उनका पूरा ध्यान रखेंगे तो ठीक हो जाएगा, अन्यथा यही चलेगा। ठीक है। हाँ जी, बीना आर्या जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। यही सर, ये चारों के चारों यही मंत्र जी। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वचो ज्योति वचः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्ससेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। षटकोण बोलिए जी। षटकोण। श से षटकोण। अरे क्या बोला? श से षटकोण। बताओ, श पहला ठीक बोल दिया और फिर षटकोण पे आ गए। जी। ये जो श वाला जो उच्चारण हुआ है यहाँ गलत हो गया, बार बार हुआ। वो आचार्य जी मेरा थोड़ा सा इसमें होता ही है, शाम में मेरा होता ही है थोड़ा सा बोलने में। और अलर्ट रहेंगे तो ये वाला ठीक हो सकता है। जी, वो दिमाग को उस चीज पे ध्यान लगा के रखना पड़ता है कि ये मुझे जैसे सामने से गाड़ी जैसे चला रहे हो ना, और वहां बीच में टी वाला पॉइंट ना हो, तो पूरा ध्यान नहीं रहता कि सामने वाला मेरी तरफ ही ना ले, इधर आ गया तो क्या हो जाए, बट्टा दार हो जाएगा दोनों का। तो ये जो ध्यान वहां अलर्टनेस होती है ना, यही यहाँ पर बोलने में भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, तब जाकर के ठीक हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। जी आचार्य जी। आचार्य जी, बेटा बैठा है पास में, ये भी सुनाएगा आज। बुलाओ। ये अभी सब लोग सुन रहे थे ना, बोल रहे थे, तो ये भी बोल रहा था साथ में। मैंने कहा अभी जब मेरा नंबर आएगा तो बुलवाऊंगी। सुनाओ, दिखाओ। ये भी सुनाएगा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। क्या नाम है जी? नाम बताओ पहले। शिवांश आर्य। शिवांश, ये बताओ, हवन कर रहे हो कि कभी कभी करते हो? कभी कभी करता हूँ। कभी कभी। तो ये जो मंत्र मैं सुन रहा हूँ ये वाले आते हैं? हाँ, ये तो सब आते हैं। तो 4 पहले वाले मंत्र सुना दो। ये ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजुर्सेन देवत्या जुषाणो सूर्यवेतु स्वाहा। हाँ चलो कोई बात नहीं, जो लगातार जिसका अभ्यास हम नहीं करते ना, तो उसमें स्वाभाविक है गलतियां होती हैं। तो श और स वाला तो आप में भी वो गलती दोष चल रहा है अभी जी। और उच्चारण में और भी ध्यान रखना और लय का ध्यान रखना, ये भी और ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। जितना लय में गाएंगे उतना ही हमको अच्छा लगता है, आनंद आता है, और जो लोग सुनते हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। अपने आप में प्रसन्नता होती है कि हम एक बिल्कुल आराम से, जिसको कर्म कांड बोलते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण जब करते हैं तो ना तो उसकी गति तीव्र होती है ना बहुत धीमी होती है, वो मध्यम गति बोलते हैं इसको। जी। कर्मकांड माने यज्ञ की बात हो रही है। अच्छा। और अगर सांसारिक कर्मकांड की बात करें तो उसमें भी कर्म का मतलब है भोजन करना, वो भी कर्म है जी। तो उसमें भी ना तो बहुत धीरे धीरे खानी होती है रोटी और ना बहुत जल्दी जल्दी निगलना होता है, तो वहां भी दोष हो जाता है फिर।
तो इसका मतलब होता है सामान्य गति से किया जाता है कर्म, तो उसकी गति ठीक हो। और यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य उच्चारण को शुद्ध करने की बात है, तो उसमें भी आप प्रयास करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब काम क्या करते हो ये बताओ। जी मेरी सर्राफे की दुकान है। अच्छा, सोना चांदी। जी आजकल रेट फिर बढ़ गया है, आज ही आए थोड़ा सा सोने का। हाँ 73,000 रुपए। हाँ जी, कल परसों में 2 दिन में 1-2 दिन में कम हो गया था थोड़ा, आज फिर बढ़ गया। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। चलो जी, अब नीलिमा जी आइए। नीलिमा चिकारा। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। ठीक से बैठो, दिखाई दो, दिखा नहीं दे रहे हो ठीक से। अच्छा जी। अब ठीक है, सुनाओ ये वाले चारों मंत्र। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा। लगता है चौथे मंत्र में तो सबने ही कसम खा रखी है कि ये गलत करना ही करना है। सजुरुषसेन्द्रवत्या। हाँ, सजूर नहीं बोलना होता, सजूर देवेन बोलना होता है बस। ज में छोटा ऊ नहीं है, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा है। सजूर देवेन। सजू देवेन, रा भी है जी ऊपर। हाँ जी, और क्या, सजूर। सजूर देवेन सवित्रा। हाँ, बाकी आपका ठीक था, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। चलो जी, शशि गुलाटी जी आइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। इसके आगे वाले मंत्र चलिए, अब 4 मंत्र। अच्छा। ओम भूरग्नये सॉरी, एक बार फिर से करती हूँ। ओम भूरग्नये प्राणाये स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाये इदन्न मम। ओम भूर्वायवे पानाये स्वाहा। इदम वायवे पानाये इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम आदित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदम अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम। जो आपने पहला मंत्र जहां से शुरू किया, भूरग्नये प्राणाये, इसके स्पेलिंग प्राणाय। हाँ जी। जो संकेत किया आपने तुरंत समझ लिया, तो अगली बार जब आपसे सुने तो यह वाला जो उच्चारण है प्राणाय, ऐसा ही बोलना है, प्राणाय नहीं बोलना। बहुत जगह पर ये बोला गया। हाँ जी, हाँ जी, मैंने भी नोट किया है, सॉरी। हाँ जी, चलिए अगली बार जरूर ध्यान रखिए। और जी जी बिल्कुल। जिस समय जब ये परीक्षा हो रही होती है ना, एक तरह की ये परीक्षा ही है, तो उस समय यही ध्यान पहले से रखना है। बाद में कहा कि मेरे को समझ आ गया था, गलती हो गई, तो फिर तो अंक कट चुके होते हैं इतनी देर में। हाँ जी, नहीं काफी जगह मैंने वही गलती दोबारा की है। चलिए कोई बात नहीं, अब अगली बार ध्यान रखिए। हाँ जी, आइए जी, आगे हैं नीरजा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, ये 4 मंत्र जो इन्होंने सुनाए हैं, शशि ने, वही सुनाइए। हाँ जी। ओम भूरग्नये प्राणाये स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदन्न मम। ये जो रुको भी, अब जो इसका इदन्न मम वाला जहाँ बोले वहाँ प्राणाय, वहाँ ठीक हो गया। लेकिन जब शुरुआत की तो वहाँ ए आ गया। दोबारा से बुलाओ, अब ध्यान से सुनो। ठीक है। ओम भूरग्नये
प्राणाय स्वाहा इदमग्नाय प्राणाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवाय पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं मध्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्न मम। काफी कुछ सुधार है पहले से, और अभी भी इसमें आवश्यकता है, वो ठीक करना होगा। एक बात ये ध्यान रखिए, जब इदन नममा जो भाग है ना, और उससे पहले वाला है, जैसे मान लो इदम अग्नये, अगर इतना ही है तो उसके बाद जो सांस है, जो शब्द है, वो मिला करके नहीं बोलना होता, ऐसे नहीं बोलना होता इदम अग्नये इदन नमम, ऐसे नहीं बोलना। इदम अग्नये, यहाँ पर पॉज दिखाई देना चाहिए, वो अलग करो, और इदन नमम वो अलग करो। और कहीं कहीं यह ठीक आ गया और कहीं कहीं ए फिर बन गया। आगे वाले मंत्रों में भी एक दो जगह ऐसा हो गया। थोड़ा अलर्ट रहेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है आचार्य जी, अब मैं काफी प्रैक्टिस करती हूँ। असल में ना 30 साल मैंने पंजाब गवर्नमेंट की जॉब की, सारा काम पंजाबी में लिखना करना, तो मेरी थोड़ी सी ना धीरे धीरे लाइन पे आएगी। आप और ये पहले से तो बहुत अच्छी आ गई है लाइन, इतना अच्छा बोला, बोलने में बहुत अच्छा बोला गया है, क्योंकि आप गाते भी हैं, तो गाने वालों के लिए तो एक उनको वरदान मिला होता है। वो जब गाते हैं, तो जब गीत गा सकते हैं, भजन गा सकते हैं, तो मंत्रों को तो और अच्छी ढंग से गा ही सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमारा उद्देश्य टोटल यहाँ ये चल रहा है कि हमें शुद्ध करना है बस। चलो, आवाज तो कोई किसी की नहीं बदल सकता, वो जो आ गई वो बन गई। थोड़ा थोड़ा गायन में अभ्यास की बात होती है, वो भी लोग उसका सुधार कर लेते हैं, लेकिन जब शुद्ध उच्चारण की बात होती है तो उसमें पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मात्राओं का, जहाँ संधि सहित बोलना है वो ध्यान रखना पड़ता है, विसर्ग का ध्यान रखना पड़ता है, अनुस्वार का ध्यान रखना पड़ता है, अवग्रह आता है उसका ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर मंत्र में ध्यान रखना होता है, और जब ध्यान रख सकते हैं तो इसका मतलब वो हमारा उच्चारण ठीक हो जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद। निर्मल डावरा जी आइए। फिर आगे बोल रहा हूं मैं आगे, अब आप आ नहीं रही हैं इतनी देर में, बाद में आप फिर बोलोगे मेरे को आपने मौका नहीं दिया। निर्मल डावरा जी आइए जल्दी से। चलिए निर्मल प्रभा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आगे वाले मंत्र 4। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम् ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम् ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम् ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम्। तीसरे और चौथे मंत्र में मम ये ठीक हो गया, कहीं कहीं एक ही आवाज भी चलती रही, वो गलत था। और पहले वाले मंत्रों में मम ये बोला गया, वो गलत था, तो ये ध्यान रखना है। जैसे बाद में आप अलर्ट हो गए कि मेरे को मम बार बार समझाया गया था, मम नहीं बोलना होता, मम ये बोलना होता है, तो आपके 2 अंतिम मंत्रों में ये बात ठीक हो गई है। और एक ही आवाज भी अभी गलत चल रही है साथ साथ, वो और ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे भगाय, य इसलिए कहा देख देख करके बोलना जरूरी होता है कि अक्षर जब दिख गया य, भगाय, तो य लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो भगाए नहीं बोलेंगे,
वो आंखें अपने आप उसको पकड़ लेंगी अच्छी प्रकार से। तो और पुरुषार्थ करिए ताकि ये और ठीक हो जाए। धन्यवाद। निशा सिंह। ठीक है जी आचार्य। ओम आप नमस्ते आचार्य। आगे चलो, आगे वाले मंत्र बोलिए अब। आपो ज्योति। हाँ जी। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। देख के बोल रहे हो? हाँ आचार्य जी। याद नहीं है अभी? याद तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, ये अच्छा तरीका वैसे, गलती ना आए तो देख के बोलो कम से कम। ओम या में देख के बोलने पर गलती तो फिर भी हो रही है। चलो दोबारा बोलो, सारे शुरू करो, दोबारा बोलो। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सरोम स्वाहा। ओम या मेधां देवगणा पितरशो उपासते तया मा मध्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सविर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन स्वपताराये अस्मान् विश्वानि देव प्रमीदेम स्वाहा। दूसरा पहला लगभग ठीक था, बाकी दूसरा तीसरा चौथा में बहुत गलतियां हो गई। तो अभ्यास करिए, रिकॉर्डिंग सुनिए और सामने मंत्र भी रखिए, लिखा हुआ भी देखिए। देखने में अ की आवाज आ रही है पीछे, कि ए की आवाज आ रही है, कि ई की आवाज आ रही है, कि ऊ की आवाज आ रही है, वो भी ध्यान दीजिए, तब जाकर के ठीक हो जाएगा। श और स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के ठीक हो जाएगा। चलो जी, ठीक है जी। पद्मा चावला जी आइए। बस ये नमस्ते चारों मंत्र आचार्य यही जी। वाले। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। धन्यवाद आचार्य जी। स्वर बहुत अच्छा, उच्चारण बहुत अच्छा, य का ध्यान पूरा रखा गया, न का उच्चारण बिल्कुल ठीक हुआ, विसर्ग का उच्चारण ठीक हुआ, जितना भी मात्राओं का जितना समय ध्यान देना चाहिए वो भी उतना ही हुआ है। ये होता है तरीका मंत्रों का उच्चारण करने का। वहां पर ना तो जल्दी बोल सकते हैं ना धीरे बोल सकते हैं, बिल्कुल सही उतना ही उनको समय देना होता है मात्राओं को, जिससे लय बनी रहे और सब लोग एक साथ उसका अच्छी प्रकार से साथ साथ उच्चारण भी कर सके। पद्मा जी, आप तो हवन कराने जाती हैं? हाँ जी, कराती हूँ आचार्य जी। संस्कार भी कराती हैं या सिर्फ हवन कराते हैं? नहीं, संस्कार भी कराया है, नामकरण संस्कार वगैरह ऐसे कराए हैं, और गृह प्रवेश संस्कार भी कराया है, विवाह और संस्कार भी? एक हमारा सीनियर सिटीजन्स का क्लब है, वहां पे भी यज्ञ कराया था। विवाह संस्कार भी कराया कभी?
नहीं, विवाह संस्कार नहीं कराया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। यहाँ आप उच्चारण जब करते हैं तो बहुत अच्छे से आवाज आती है, बहुत मीठी आवाज भी है, और साथ साथ जिस लय में आप करते हो वो सबको प्रभावित करने वाली, बहुत अच्छी चीज है। आचार्य जी, हमारे घर में अब 3 दिन का यज्ञ होने जा रहा है, शुक्रवार, शनिवार और इतवार को। अच्छा, क्या उद्देश्य है ये? कोई उद्देश्य नहीं आचार्य जी, एक मन में इच्छा थी बहुत समय से कि घर में यज्ञ कराना है। तो आप कहते हैं ना कि जब आत्मा मन से और सब होता है तो ईश्वर की प्रेरणा होती है, तो अब ईश्वर की जाके प्रेरणा हुई, तो अब हम यज्ञ करा रहे हैं 3 दिन का। कौन करा रहा है? आचार्य हमारे यहाँ वेद व्यास जी हैं, शास्त्री जी, वो कराएंगे यहाँ पे। कहाँ रह रहे हो? देहरादून में। देहरादून, ठीक है। हाँ जी। स्वराज जी भी वहीं रहती हैं, आप भी वहीं हैं? हाँ जी। ठीक, बहुत अच्छा। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, मन में हाँ आप चिंतन किया, सोचा चलो ये करना चाहिए, और फिर ईश्वर ने आपको जो आपने कहा उसने प्रेरणा दी, वो आपके मन में उत्साह भर देता है, आनंद आता है, आपको अच्छा लगता है ये अच्छा काम है, करो बस। ये होती है व्यवस्था। ये व्यवस्था नहीं होती है ईश्वर ने मेरे को प्रेरणा की और मैंने ये कर दिया। नहीं, पहले तो मन में ही विचार किया। पहले स्वयं अपने आप से चिंतन मनन करना जरूरी होता है, उसके बाद सारी बात शुरू होती है। अन्यथा हम ये वाला जो वाक्य बोलते रहते ना कि ईश्वर ने मेरे को प्रेरणा की, मैंने इसलिए ऐसा किया, वो अपने आप को पता नहीं क्या ईश्वर का इतना निकट का एक संबंधी दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर तुमको ही प्रेरणा करता, बाकियों को नहीं करता। मतलब वो उनको लगता है कि भाई हम दुनिया को ऐसा कुछ दिखाएंगे करके दुनिया वाले ये समझ लें कि हम ईश्वर के सगे लगते हैं, ज्यादा ही सगे हैं बस। वो हमें बता देता, बाकियों को बताना पता, हमें लेना देना कुछ नहीं। वो बाद में बताता है, पहले आप तुरंत अपने तैयारी करते हो, पहले चाहे पूरा काम करने की करो तब भी वो बता देता है कि करो या ना करो, और अच्छा करो तब भी बता देता है, प्रेरणा कर देता है कि आप करो, उत्साह भर देता है आनंद के। आचार्य जी, ईश्वर का इतना धन्यवाद है कि बच्चे भी आ गए बाहर से, बेंगलोर से भी और बॉम्बे से भी, तो अच्छा हो गया हमारे लिए सब कुछ ना। आपने प्लानिंग ही ऐसा किया होगा? हाँ जी, उनकी छुट्टियां थी ना बच्चों की, पोते पोतियों की, तो इसलिए फिर हमने तभी रखा ये इसी का नाम प्लानिंग तो होता है। तो भाई सब लोग आ जाएंगे, बच्चे सब मिलकर के करेंगे ये कार्यक्रम, तो बड़ा अच्छा लगेगा। परिवार बड़ा लंबा चौड़ा जैसा भी है, सब मिलकर के जब कार्य करते हैं तो और अच्छा लगता ही है, बड़ी अच्छी बात है। चलिए, धन्यवाद जी। प्रेम बहल जी आइए। प्रेम बहल जी, आवाज दोबारा नहीं देंगे, अब सुन लो। आचार्य जी, मैं लेफ्ट हो रही हूँ, मेरे को आर्य समाज मंदिर जाना है। ठीक है जी, आप जा सकते। धन्यवाद जी। आचार्य जी नमस्ते। मैं भी बुधवार है ना, समाज के लिए तैयार होने शुरू हो गई थी। अच्छा, ठीक है जी, आप जाइए। आप अगली बार। नमस्ते, धन्यवाद। प्रेमांश जी आइए। हाँ जी आचार्य जी। ये हमारे प्रातःकालीन मंत्रों की आहुतियां हो गई ना पूरी अब? हाँ जी। अब सायंकालीन के लिए जहां से घृत की आहुतियां दी जाती हैं वहां से शुरू करिए आप। माइक ऑन करो। अच्छा। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। प्रेम जी, गलती कहाँ हुई ये पता लगा है? नहीं, आप बताइए मेरी गलती। नहीं पता लगा ना? नहीं। इदम इंद्राय। देखो मिथिलेश जी ने पकड़े है, देख लो। क्या? आपने बोला इदम इंद्राय बोला है, इदम इंद्राय नहीं बोल सकते यहाँ, इदम इंद्राय बोलना पड़ेगा। इदम ये बोलना पड़ेगा। आपने बोला इदम इंद्राय, ये बोला है। नहीं, इदम इंद्राय। इदम इंद्राय बोलना, इदम इंद्राय।
अच्छा, मैंने ऐसा बोला है, हाँ, इदम इदम इंद्राय इंद्रा नहीं हो बोला। गया ना, इसलिए गलत हो गया। संधि इदम विच्छेद इंद्राय, अब हाँ, ठीक है। इदम इंद्रा इकट्ठा बोलना पड़ेगा ना। अगर इदम आपने इंद्राय, अगर वो इंद्राय अलग से आवाज आ गई तो इदम अलग हो ही जाएगा अपने आप। हाँ, तो अलग से आवाज आई, मैं ध्यान रखूंगी इसका। बस ये ध्यान देना, बाकी आपका बिल्कुल ठीक है। और आप बच्चे बड़े अच्छे से ये जो करा रही हैं, मैंने विजन वीडियो भी देखा और सब लोग बड़े अच्छे से उस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। लेकिन एक कमी ये नजर आई वहां पर, जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, वो शायद खुद भी मंत्र बोल रहे थे, आपकी आवाज कम आ रही थी और उनकी आवाज ज्यादा आ रही थी, जो अशुद्ध था वो। मुझे पता है जी, वो अशुद्ध बोल रहे थे। हाँ। लेकिन मैं उस वक्त बीच में उनको आप एक नहीं बार बोलो, मैंने ठीक थोड़ा है। सा कहा था, बार बार नहीं कह सकते। हाँ, वो व्यवहारिक पक्ष भी नहीं है वहां पर। आप किसी को क्या टोकोगे, कैसे कहोगे कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मुश्किल हो जाता है मुझे। और फिर जो रिकॉर्डिंग कर रहा हो तो वो तो वैसे भी इस बात को सुनने या मानने को वैसे भी तैयार वो नहीं होगा। बच्चा था जी जो रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो भी था, लेकिन वो आवाज तो देखो, हमने भी कितने ध्यान से सुना है ना, तभी तो ये सारी बात कर रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं ना, पूरा ध्यान से ही करते हैं कि इसमें क्या रह गया, क्या नहीं रह गया, क्या ठीक है, क्या गलत है। कभी कभी हमारी सुषमा जी हमें बोलती है, तुमने ठेका ले रखा है क्या सारी दुनिया का? हाँ जी, ले रखा है कहना। तो मैंने कहा हाँ, ले रखा है। कहने जब देखो गलतियां निकालते रहते हो, काम नहीं तुम्हारा कोई। आचार्य जी, गलतियां निकालते हो ना, उसी से सब ठीक हो रहा है। मैंने कहा गलतियां निकालने का उद्देश्य कोई अपमान करना थोड़ी हो रहा है। गलतियां करने का उद्देश्य हो रहा है निकालने का, कि भाई इसको ठीक कर लो। ये उद्देश्य है, उद्देश्य पर सारी बात निर्भर करती है। अगर आप आपका ये सबसे अच्छा गुण है कि आप इतने सख्त तरीके से सिखाते हैं, बोलते हैं। मुझे बहुत ही पसंद, प्रशंसनीय गुण है आपका ये। चलिए, बहुत अच्छा जी, धन्यवाद। सख्ती से आप बताते हैं। हाँ, बहुत प्रयास तो यही करते हैं। देखो, जब हमने बच्चों को भी जब तक सिखाया ना, अपने बच्चों की बात नहीं हो रही है, ये दुनिया के बच्चे भी हैं जहाँ पर इतना आराम से, इतना प्यार से सिखाया बच्चों को, वो खुद चाहते थे कि हमें और सिखाइए और सिखाइए। ये उनका भी एक गुण था और हमारा भी एक गुण था, जिससे बच्चा ये कह देना हमें और सीखना है कुछ, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्कूल में तो जबकि ऐसे विषयों को कौन पढ़ना चाहता है आज की दुनिया में? ऐसे विषयों को तो दूर से नमस्कार करते हैं। और फिर हमारी धर्म चर्चा की भी ये क्लास शुरू हो जाएगी। लेकिन बच्चे मेरे साथ ऐसा नहीं करते थे। वो चाहते थे कि ऐसे प्रश्न उत्तर किए जाएं, उनसे पूछा जाए, वो भी जवाब दें, और जो गलत जवाब देंगे तो उनको ठीक करके उनको बताया जाए, तो बच्चे बहुत प्रसन्न होते थे। चलो जी, राज चावला जी आइए। हाँ जी, नमस्ते जी आचार्य जी। मैं बहुत दिनों के बाद इस क्लास को अटेंड कर रही हूँ। मैं बाहर थी। अच्छा। मैं दिल्ली से बाहर थी जी 15 दिन के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप सुनाओगे मंत्र के नहीं? हाँ जी, सुनाऊंगी जी। कौन सा सुनाऊं? ओम आपो ज्योति, यहाँ से शुरू करो। ठीक है जी, अभी सुनाती हूँ। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो स्वाहा। रुक जाओ, इतने में ही 3 गलतियां हो गई हैं। फिर से बोलूं जी? फिर वही गलत बोलोगे तो फायदा क्या होगा फिर? नहीं बोलूंगी। अच्छा चलो, बताओ, फिर करो। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो स्वाहा। वही कि वही तीनों गलतियां अभी भी। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पता लग ही नहीं रहा कि गलती है कहां पर। आप बता दो। मैं बताता हूँ। जब आप बोलते हैं ना आपो ज्योति रसो अमृतम, नहीं बोलना होता यहाँ पर, एक गलती है। कहते हैं बोलते समय अमृतम बोलना चाहिए। बता दूंगा, पहले पूरी बात सुन लो ना। रसो आपो ज्योति रसो अमृतम, ये गलत हो गया, अमृतम बोलना। आगे ब्रह्म, म की आवाज ही नहीं आती, आप आधा म बोलते हो यहाँ पर। ब्रह्म, म पूरा बोलना होता है। भूर भुवा आप बोल रहे हो आगे स्वरो, स्वरो नहीं है, स्वरोम, स्वरोम, ये है। 3 गलतियां ये वाली हैं। अब आपको अगर पता लग गई है तो दोबारा आप ध्यान से बोल के दिखाओ। अच्छा ठीक है जी, बोलो। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। 2 गलतियां भी रह गई। पहली वाली में थोड़ा अलर्ट हो गए, रुके थोड़ा सा, तो हमने सोचा कि गलती ना हो जाए, वो आपने ठीक कर लिया।
लेकिन बाकी दोनों वही की वही चल रही है अभी भी। ब्रह्म स्वरों बोला ना जी, स्वरों। स्वरोम पूरा बोलो, माँ हलंत है, माँ होंठ बंद होने चाहिए यहाँ पर, स्वरों ने बोल के नहीं, देखो स्वरो स्वरों, ओ स्वरों, स्वरोम, स्वरों। अब आया ठीक। और ठीक है जी। ब्रह्म, ब्रह्म म भी पूरा बोलना होता है यहाँ पर। हाँ, ब्रह्म तो पूरा बोला है जी। दोबारा बोलो सारा। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। अब ब्रह्म में ऐसी जगह बोले, ब्रह्म ऐसे जैसे होता है ना, ये वाली आवाज आ गई, तब भी वो माँ ना शुद्रा ना शुद्रा, पता नहीं क्या बन गया ये। अच्छा, बहुत सूक्ष्मता से पकड़ते हैं भाई हम, सीधी सी बात ये है, अगर शुद्ध है तो शुद्ध के लिए कल दोबारा नहीं बोलेंगे कि ये गलत हुआ है, और जहाँ आचार्य गलत जी है। यही कारण है कि हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे, बहुत कुछ अशुद्ध को शुद्ध किया है। हाँ जी, तो हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए तो बहुत ही आप बड़े, मतलब हमारे क्या कहूँ, आप भगवान के रूप में हो, हमें बहुत कुछ सिखा दिया आपने। देखो भी भगवान भी ऐसे नहीं सिखाता, वो बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ में दिखाता है, सिखाता है बस ऋषियों को। नहीं, भगवान से ज्यादा आप। मैं तो यही कहूंगी कि आप हमारे लिए भगवान से भी बड़े हो। हाँ, ये भावनात्मक शब्द हैं ये वाले, भगवान से भी बड़े हैं, भगवान से बड़ा कोई नहीं होता दुनिया में, सिर्फ हम भावनात्मक रूप में बोल देते हैं, जहां पर हमारी इच्छा भावना श्रद्धा पैदा हो जाती है तो हम ये वाला वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। तो सिर्फ ये ध्यान रखिए, जो जो गलतियां हैं उनको रिकॉर्डिंग के सुन के, और सारा मंत्र भी सामने लिखा हुआ सामने रखो, तब जाकर के मात्राओं का और स्वरों का पूरा पता लगेगा, और फिर अभ्यास करोगे तब जाके ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। बंद, अब माइक बंद करिए। रजनी गर्ग आइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। अब आपने सुनाने हैं जी सायंकालीन मंत्रों, जहां से सामग्री की आहुति प्रारंभ होती है, वहां से। जी आचार्य जी। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः सु अग्निर्वेतु स्वाहा। आंख बंद ज्यादा ही अच्छी तरह से करिए, लगता है। नहीं आचार्य जी, आंख बंद नहीं है। चश्मा लग रहा है, इसलिए लग रहा होगा आपको। आंख बंद नहीं करते, वैसे भी इन मंत्रों में तो सामग्री डालते हैं, तो आंख बंद भी नहीं करते। नहीं, अभी की बात कर रहे हैं, ज्यादा ही और अच्छी तरह से आंख बंद होने का है कि हम मुहावरे से अर्थ है इस बात का। यहाँ पर ये भावना वो अर्थ नहीं है कि हमने भगवान में ध्यान लगा दिया था। जुषाणो था ना, जुषाणा बोल गए। और आपने तीसरे मंत्र में जब स्वाहा से पहले जो ती की आवाज क्यों आई फिर? आचार्य जी, ती की आवाज? हाँ, या ती या नी, ऐसा कुछ ती की आवाज आई जरूर है, और वो नहीं आनी चाहिए। वहां पर बिल्कुल मौन होकर के रहना है, और बाकायदा मौन होकर के मन में मंत्र का उच्चारण करना होता है। और अधिकांश लोग क्या करते हैं, ओम, इतना लंबा ओम बोला और स्वाहा, बस मंत्र जी तो आचार्य जी, मन में तो उच्चारण किया था। आपने किया, मुझे मालूम है, जो पहले वाले मंत्र उच्चारित आवाज आ गई ना, वो नी या ती जो भी था, वो कुछ आवाज ऐसी ई की मात्रा वाली आचार्य जी, वो कोई सामान की आवाज थी शायद से ना, वो उस समय वो आया था स्टाफ का लड़का ना सामान में, तो मैं उसको बाहर कर रही थी। हो सकता है अभी यहाँ बहुत स्पष्ट नहीं, इसीलिए मैंने कहा। बाकी तो आपका खैर जो बैकग्राउंड है वो गुरुकुल की है, और आप बहुत अच्छे से मंत्रोच्चारण करती हैं, और गायन भी बहुत अच्छा है। सारा कुछ आपका बहुत ही उत्तम ढंग से हो रहा है। आपने अपने बच्चों को भी जो विचार संस्कार दिए हैं, विवाह संस्कार हुआ, और फिर आपने एक और विशेष संस्कार भी कराया। ये सारी बहुत अपनी वैदिक परंपरा को जीवित जागृत रखने का आप पुण्य का कार्य कर रही हैं। बहुत अच्छा है, साधुवाद। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, अब रानी शर्मा।
आचार्य जी, हाँ जी, प्रश्नों के बारे में भी थोड़ा पूछना है हमने। प्रश्न पूछना है? प्रश्न उत्तरों के बारे में, हाँ जी। अच्छा, वो भी पूछना है क्या? समय क्या हो गया? 4-8 हो गए। 4-8 हो गए। चलो ठीक है, यहीं पर मंत्र समाप्त कर देते हैं अभी। ठीक है, पूछो। आपने ही पूछना है, पहले पूछो। एक वो ठहरो, एक वो थे शालीमार बाग से, इन्होंने अपना मेरे को व्हाट्सएप पर वो भी भेजा था कि मेरे को ये वाला पूछना है। वो कहाँ गए? मैंने उनको कहा था कैमरा ऑन करके बैठना। नाम आए तुम हुए क्या है? आए हुए हैं, वो भी संजीव आर्य जी आए हुए हैं। आए हुए हैं तो पहले उनके दर्शन करवाओ। हाँ जी जी, आचार्य नमस्ते जी, जी। नमस्ते आप आए क्यों नहीं सामने जी? मैंने जी, तो नमस्ते आपको कहा आचार्य। था कि कैमरा ऑन करके बैठना ताकि दर्शन भी हो, पता भी लगे कौन है। नहीं नहीं, कैमरा तो ऑन ही है अच्छा, तो मेरे आचार्य जी, सामने अभी कैमरा तो नजर ऑन ही आए, है। मेरे को यहाँ नजर नहीं आ रहे थे। खैर अच्छी बात है अगर कैमरा ऑन था तो। जी जी पहले जी संजीव जी से जी बात होगी, अब आदर्श आपसे जी बात नहीं होगी क्योंकि इनका प्रश्न पहले आ चुका है। तो जी आप जी अब आपने जो प्रश्न पूछा था पेड़ पौधों और जीवों के बारे में कि इनमें जीव है कि ये प्रकृति है, जी तो आप अपना पहले जवाब बताओ, आपको जी क्या लगता है? जी, मुझे तो लगता है कि प्रकृति है, जड़ है, जड़ है। तो जड़ की विशेषता ये ऐसा होती लगता है। है कि वो जड़ आगे बढ़ता नहीं है, लेकिन कभी भी जैसे आप जितना बड़ा मकान बना लेते हैं उतना ही रहता है, हर साल ऊपर ऊपर और नहीं चलता रहता। जी और पेड़ पौधे जी वनस्पतियां जी ये जी सब बढ़ती हैं। जी और इसमें बकायदा प्रमाण है, बकायदा लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जी कि जो ऐसे इतने घृणित कर्म करते हैं उनका जन्म होता है स्थावर आदि का जन्म, वृक्ष आदि का जन्म मिलता है उनको। तो जन्म मिलने का जी मतलब क्या निकला? आत्मा है वहां पर, जन्म का मतलब यही होता है। जी तो इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि वो प्रकृति आज की भाषा में, जो संसार की भाषा है, जब बच्चों से पूछा जाए प्रकृति क्या होती है, वो पेड़ पौधे, हवा, पानी, बारिश, समुद्र, सूरज, चांद, तारे, ये पर बोलते हैं वो। तो उस दृष्टि से ये प्रकृति के अंतर्गत आएंगी ये चीजें। लेकिन जब हम वैदिक दृष्टिकोण को साथ में गिनेंगे तब 3 अनादि जी सत्ताओं को गिनना पड़ेगा, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। प्रकृति का मतलब वहां क्या निकलेगा? जड़ पदार्थ, बस। सूर्य, आपका हवन जी कुंड, आपका घर, आपके जो कार है, ये सब बंगला आदि, ये सब जड़ है। इसलिए प्रकृति का वो भाग कहलाएगा जी अलग से। लेकिन जब दूसरा जो जीवात्मा की जी बात हो रही है, उसमें ये जो पशु पक्षी आदि हैं वो तो हमें चलते फिरते और जीते मरते दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो पौधे और पेड़ और आदि होते हैं, इनके बारे में हम ऐसा मान लेते हैं कि ये बस ऐसे ही बढ़ जाते हैं, अपने आप हो जाता होगा। अपने आप नहीं होता, वहां उनका जन्म होता है, उनमें जीव आत्मा होता है। अब एक बच्चे ने यहाँ प्रश्न किया था, वो आप करना चाहो तो आप करो, नहीं तो मैं अपने आप उत्तर दूं। कोई प्रश्न है तो इससे संबंधित तो बोल दीजिए। जी, ये मतलब छोटी छोटी जो घास है, एक एक तिनका है, बड़े पेड़ हैं, वृक्ष हैं, छोटे पौधे हैं, इन सब के अंदर अलग अलग आत्मा है। जी बिल्कुल। बच्चे ने जो प्रश्न किया था वो सुनिए, वो तो लॉजिक वाला बड़ा अच्छा प्रश्न था उसका। उनने ये कहा कि सर फिर तो आप भी मतलब हत्या करते हो। हम अगर किसी जी जानवर को मार के खा जाएं, हम वो करते हैं, तुम भी तो पेड़ पौधों को काट पीट के खा जाते हो, इनके फलों को, तो आप भी तो हत्यारे हो फिर तो। जी जी तो आप में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। तब मैंने उनको उत्तर दिया था, देखो जी पहले तो एक सिद्धांत है, जो वेदों का जो ज्ञान है वो मेरा और आपका बनाया हुआ नहीं है, वो ईश्वरी ज्ञान है। और उसने जो कहा वो हमारे लिए उपदेश है, वो मानने योग्य है वो बात। तो वहां पर एक शब्द आता है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भव। वैदिक जो हिंसा अगर कही गई है कहीं पर, तो उसको हिंसा के क्षेत्र में नहीं गिन सकते। दूसरा इसका उत्तर ये था कि जैसे आप अपने नाखून काटते हो, बाल काटते हो तो आपको कष्ट नहीं होता, इसी प्रकार से पेड़ पौधों के, वनस्पतियों की जो हम उनसे फल आदि लेते हैं, इससे उनको भी कष्ट नहीं होता। तीसरा लॉजिक ये है, मान लो 1 मिनट के लिए जानवर को मारते हैं, काटते हैं, वो चीखता चिल्लाता मर जाता, और फिर हम अपना पेट अगर भर लेते हैं, वहां तो कितनी हत्या होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा ऐसा। उसके बावजूद फिर एक बात और है, मान लो 1 मिनट के लिए वो भी हम ना खाएं तो क्या हवा खाएंगे? फिर जिंदा कैसे रहेंगे?
इसलिए कहा गया कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, वो हिंसा नहीं है वैसे वास्तव में, और वो हमारा भोजन है। बाकायदा हमें बताया गया कि आपको दालें खाने का पूरा अधिकार है, आपको साग खाने का पूरा अधिकार है, जो ये वनस्पतियां औषधियां इनके फल लेने का आपको अधिकार है। इसलिए वो वाला जो भोजन है वो हमारे लिए ईश्वरी व्यवस्था है, वो हमारा वहां कोई दोष नहीं है, लेकिन उनमें जीवन होता है। चलो जी, अब आदर्श जी आप बोलो। आचार्य जी ये मेरा छोटा भाई है संजीव। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आदर्श जी बोलो। आचार्य जी 35वां प्रश्न है हाँ। कि उसमें चंडाल शब्द जो आया है वो मनुष्य होते हैं चंडाल? वृक्षादि स्थावर का जन्म किन कर्मों का फल है, यही है ना? हाँ जी। शरीर से चोरी करना, परस्त्री गमन करना, श्रेष्ठ पुरुषों को मारने आदि दुष्ट कर्मों का फल वृक्षादि स्थावर बनना है। कौन सा पूछ रहे हो आप? 37वां तो यही है। 35वां आचार्य जी, 35वां। अच्छा 35। किन कारणों से जीव को कैसा कैसा जन्म मिलता है? जो नर शरीर से चोरी, परस्त्री गमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म मिलता है। वाणी से किए गए पाप कर्मों से पक्षी और मृग आदि तथा मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। अब क्या प्रश्न है? चांडाल कौन होता है? हाँ जी। जो नीच प्रकार के कर्म होते हैं, जो हमारे सामान्य लोगों के जीवन से संबंध नहीं रखते हैं, उन सब कर्मों को करने वाले चांडाल होते हैं। मनुष्य होते हैं ना वो? हाँ हाँ हाँ, और क्या होंगे? चांडाल माने यहाँ सींग लग रहे हैं क्या? आचार्य जी थोड़ा उदाहरण देके समझाइए चांडाल। दैत, देखो एक ने दैत्य वाला प्रश्न भी किया है, वो है कौन है? हाँ जी, आज मैंने देखा था वो भी। हाँ, वो प्रश्न, उसका उत्तर मैंने दे दिया था, वहीं पर बस चैट पर दिया था। दैत्य का अर्थ था जो देह का पोषण करता रहे, देह का पोषण करता रहे, कि अपने शरीर के बारे में खाना पीना, इसको अच्छा बनाना, सुंदर बनाना, इसी को संवारने में लगा रहना, आत्मा से कोई लेना देना नहीं होता उसका। तो वो सत्व गुण की बात उन्होंने की थी वहां पर, सत्व गुणी और दैत्य। मैंने कहा आपने जो प्रथम सत्व गुण देखा है ना, वो आपने प्रथम पर विचार नहीं किया। प्रथम सत्व गुण का मतलब था निकृष्ट, दूसरा था मध्यम सत्व गुण, और तीसरा था उत्तम सत्व गुण। तो प्रथम का मतलब ये फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे की तरह नहीं था, ये प्रथम सत्व गुण। आप चांडाल की बात करें ना, जैसे किसी को हत्या के लिए जब कहा जाता है ना, उसको दुष्ट लोग होते होंगे ना, दुष्ट लोग। अभी मैंने उदाहरण दे ही रहा हूं, आप बोल पड़े बीच में, बता ही तो रहा था ये चांडाल कौन होते हैं। जितने इस प्रकार के दुष्ट प्रकार के कर्म होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से भी करते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं अधिकार पूर्वक भी करते हैं, वो होते हैं चांडाल। जो बकायदा हत्या करते हैं, जो वो करता है ना, फांसी चढ़ा देता है, हत्या करता है वो बकायदा उसका, लेकिन वो नियम के अनुसार चलता है वो। अब उनको ये, लेकिन इस शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते वहां पर तो कुछ और शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि व्यवहारिक भाषा और ये भाषा में फर्क होता है। जैसे दैत्य की बात आई थी, हम दैत्य का अर्थ ये समझ बैठे होंगे जैसे कॉमिक्स में दिखाया जाता है, ऐसे बड़े बड़े सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और वो मांस खा रहा है, ऐसे पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो दैत्य का ये मतलब नहीं था, लेकिन क्योंकि सांसारिक भाषा में दैत्य का ये अर्थ निकाल दिया गया, तो वास्तव में दैत्य का अर्थ दूसरा होता है। और कुछ? हाँ जी, एक मुझे पूछना आचार्य जी बहुत फिर पहले क्वेश्चन नंबर 45वां समझा दीजिए एक बार, वो समझ में नहीं आ रहा। 45वां है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये वाला। हाँ जी हाँ जी। व्याख्या करो। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इसका साधारण भाषा में अर्थ यह है कि एक प्रकार से ये आत्मा परमात्मा का साक्षात करता है, ये मतलब। दर्शन का मतलब, दर्शन माने देखना नहीं होता है, ध्यान रखना। हाँ बस यही समझ। और निरुद्ध का क्या मतलब है? क्या? निरुद्ध जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है, रुक जाता है वहीं पर, ठीक है, वहीं रुक जाता है, इधर उधर भटकता नहीं है वहां से। जैसे आप संध्या करने बैठते हो तो आपका मन कहीं का कहीं भागता है, तुरंत कुछ विचार आने लगते हैं, कोई लेन देन की प्रश्न बीच में खड़े हो जाते हैं कि उसके कल ऐसी की तैसी करके जाऊंगी, इसने मेरे को ये बोला था, क्यों बोला था,
मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? ये जो बीच बीच में शुरू हो जाते हैं ना, ये निरुद्धता को समाप्त कर देते हैं। मतलब आत्मा जो वो परमात्मा का साक्षात्कार करती है। हाँ, उसके अंदर एक निमग्न होना होता है एक तरह से। ठीक है। और मैंने हाँ दो जी, आचार्य जी मुझे भी पूछना है। हाँ, गायत्री गुप्ता के बाद रजनी गर्ग। हाँ आचार्य जी, 2-3 छोटी छोटी सी है मेरा। एक तो ये है प्रश्न नंबर 16 में, प्रवृत्ति के छूट जाने पर जन्म से ही निवृत्ति हो जाएगी, ये इसका अर्थ बता दीजिए आचार्य। प्रश्न नंबर 16 में। हाँ, मैंने पढ़ लिया। प्रवृत्ति के छूट जाने पर जन्म से निवृत्ति हो जाएगी, और जन्म के छूट जाने से दुख स्वयं छूट जाता है। जीवन का उद्देश्य दुख से छूटना ही है। देखो, इसमें कोई वैसे समझाने वाली बात बची नहीं। नहीं, इसका प्रवृत्ति का अर्थ समझ में नहीं आ रहा। उसी के अंदर लगे रहना। अच्छा। कर्मों के प्रति उसके अंदर आसक्ति का भाव, जुटे रहना। अच्छा। हाँ जी, अब आओ जी रजनी गर्ग। हाँ, एक आचार्य जी छोटी छोटी एक दो और है मेरी। बोलो। एक तो ये है कि ये दूसरा है प्रश्न, इसमें क्या अविद्या के 4 भाग कौन कौन से, इसमें क्या लिख तो दिया है लेकिन इसमें 3 ही किए हैं। मैंने इसका उत्तर दे दिया, लिख करके दे दिया है, वहां व्हाट्सएप पर देख लो। अच्छा। और जो पहला है ना आचार्य जी, पहला है जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना, ये दोनों एक है क्या पहले प्रश्न में? हाँ, जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। क्या लग गड़बड़? इसमें ये हुआ मुझे कि अविद्या अर्थात कर्मोपासना, तो ये दोनों चीज एक है क्या? अविद्या का अर्थ बताया है ना, कर्मोपासना। कर्म तो की कर्मोपासना अविद्या का अर्थ है। हाँ, अविद्या अर्थात कर्म उपासना से, कर्मों की उपासना से। ये थोड़ा कंफ्यूजन भी, अविद्या क्यों हुई? फिर तो विद्या की ओर जाना चाहिए ना इंसान को, क्या है ये थोड़ा? विद्या की ओर जाने के लिए आगे लिखा है ना, विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। विद्या का बता तो दिया। यथार्थ ज्ञान क्या? ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है। कोई किसी का निर्माता नहीं है, कोई कभी बनता नहीं है, कोई कभी समाप्त नहीं होता। ये अनादि सत्ताएं हैं। कब से हैं? सदा से हैं। कब तक रहेंगी? सदा रहेंगी। मोक्ष होता है, मोक्ष से वापस लौटना होता है। सबका मोक्ष आराम से ऐसे केवल हाथ जोड़ करके नहीं हो जाता। ये सारी विद्या की बात है सर। हाँ, बस कंफ्यूजन यही था आचार्य जी, अविद्या अर्थात कर्मोपासना, मतलब इन दोनों का अर्थ एक ही है क्या? कंफ्यूजन यहाँ हो रहा था मुझे। चलिए आगे रजनी गर्ग। आचार्य जी मैं पूछूं? नहीं, अभी नहीं, बस अब मैं इसके बाद और पूछने नहीं दूंगा, अभी समय हो गया है। रजनी गर्ग ने कहा था मेरे ख्याल से, या गीता ने बोला था? गीता बोलो, गीता बोलो। चलो आचार्य जी मैंने भी कहा था। पहले गीता का नंबर है, फिर देखते हैं अगर समय रहा तो। गीता बोलो। आचार्य जी मेरा प्रश्न से संबंधित नहीं है। मेरा ये प्रश्न है कि ये वामदेवी गान कब किया जाता है? हवन के बाद यही करना होता है। शांति पाठ नहीं होता वैसे, लेकिन सबने वो सब परंपरा छोड़ के, शांति पाठ आसान था इसलिए करना शुरू कर दिया। अच्छा। प्रेमा जी बोलो। हाँ जी, मुझे ये पूछना, 14वां प्रश्न है कि जीव की कितने प्रकार की शक्ति हैं, उनके नाम बताओ। तो ये नाम तो आगे पीछे बता सकते हैं या इसी क्रम से बताने जरूरी है? क्रम से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। आचार्य जी क्रम से याद करने की आजकल हिम्मत नहीं। जब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास याद कर सकते हैं, आयु, विद्या, यशो, बलम याद कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र याद कर सकते हैं, तो ये सब याद कर सकते हैं, तो ये भी संभव है, असंभव नहीं है। हाँ जी, संजीव जी बोलो। माइक ऑन करिए, माइक। संजीव जी माइक ऑन। जी कर दिया। आचार्य जी, जैसे मूर्ति पूजा निषेध हम मानते हैं, तो क्या फोटो वगैरह के आगे जब माला टांगते हैं और हाथ जोड़ते हैं, तो क्या वो भी एक तरह से मूर्ति पूजा है? बिल्कुल यही तो है, और क्या ये। तो मतलब जो संस्कार वगैरह, ये जो होती हैं, ये
प्रेयर्स होती हैं, प्रेयर मीट्स होती हैं, इनमें भी फोटो के आगे नहीं झुकना चाहिए, ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा ही है जी। और लेकिन लोग मानते कहाँ हैं? आर्य परिवारों में भी यही होता है जो कुछ आप बोल रहे हैं, वहां भी यही होता है, वहां फोटो भी होती है, फोटो पे माला भी होती है। चली आ रही है, वो चली आ रही है। जी जी। डरते हैं ना असल में, उनको डर लगता है किसी बात से कि ऐसा नहीं करेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपने पिताजी को एक दिन में, जब वो जीवित थे तो एक दिन में 4-4 बार नमस्कार किया था, लेकिन जब उनकी मृत्यु होगी तब मैंने अंतिम चरण नहीं छुए थे उनके। मृत्यु तो सबकी होनी है, जब वो जीवित नहीं तो मेरे उसका जवाब तो वो दे नहीं सकते, इसलिए मैंने वहां नमस्कार नहीं किया। जब तक जीवित थे मैं 2-2 बार 4-4 बार जब मिलता था नमस्कार करता था। तो ये करना कठिन होता है, आसान खेल नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम होता है। जो दुनिया की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं ना, पता नहीं ऐसे क्या, वो क्या समझेगा, ये क्या होगा, मेरा रिश्ता ही शायद टूट जाएगा, वो परवाह करते हैं और इसलिए वो इन चक्करों में पड़े रहते हैं। और जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं मानता मैं, नहीं मेरे साथ व्यवहार करेगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा, तो वो थोड़ा बहादुर होते हैं जरा ज्यादा। सामान्य लोग होते हैं कहते हैं नहीं भाई हमें तो दुनिया से निभाना है, तो निभाओ, निभाते ही रहोगे, जन्म भी लोगे, मरोगे भी से, यही चलता रहेगा। फिर तो शुद्ध ज्ञान जब तक नहीं होगा मुक्ति नहीं होगी, शुद्ध कर्म जब तक नहीं होंगे मुक्ति नहीं होगी, शुद्ध उपासना जब तक नहीं होगी मुक्ति नहीं होगी। तीनों का शुद्ध होना अनिवार्य है। बस भाई अब और बात नहीं होगी, बाकी होगी परसों। तो आचार्य जी मृत्यु के बाद चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए क्या? मैंने क्या बोला? अभी और बात नहीं होगी, अब बात होगी परसों। ये वाली बात से शुरुआत कर लेना, मिशन आपसे शुरुआत कर लेंगे। ये तो याद ही नहीं रहेगा आचार्य जी, याद तब कहाँ याद रहेगा? चलो बताता हूँ कैसे याद रहेगा। आपने इस समय चुन्नी पहनी हुई है, क्या पहना हुआ है? साड़ी पहनी हुई है, क्या है बोलो? मैं तो हमेशा साड़ी पहनती हूँ आचार्य जी। साड़ी के पल्लू में गांठ लगाओ, बस वो बात इसमें बन जाएगी। रखी रह जाती है, क्यों लगाई थी? अरे मेरे को ऐसे साड़ी यूं दिखा देना जहाँ गांठ लगी, मैं याद करा दूंगा। चलिए ये बात शांति पाठ होगा। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय, भारत माता की जय हो। समाज की ज्योति का झंडा वैदिक बनी। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते आचार्य जी।